तो वो जानवर तो है ना उन लोग, तो उसे खाते भी इंसान, जो गरू यानी गाय को खाते भी है, और कोई मोज भी खाते हैं, सांड भी खाते हैं। तो वो है उस जगह, वो जगह। मैम क्या कहते हैं, खाना आप जो है अपने से ही बनाती हैं? इधर मैम का जो है ये लकड़ी का चेयर है और यहाँ पर बहुत सारे सामान टूटे फूटे पड़े हैं। ये अलमारी भी है, ये भी इसी तरह से टूटी पड़ी हुई है। तो मैम इस वक्त जो आते हैं आप उनसे क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं? जो आते हैं आपके साथ, जो फैंस आते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, मेरा कोई इंसान से तो कोई उम्मीद ना थी ना है, क्योंकि मैं बचपन से जिसके ऊपर निर्भर करते वो है मेरा ऊपर वाला मालिक, यीशु बाबा जी। और उनके द्वारा मैं जो भी कुछ हो सिर्फ उनके द्वारा, क्योंकि मुझे इस तरह का सवाल जब मैं प्लेन में आ रही थी तभी किसी ने पूछा रातों रात किस तरह वायरल हो गए, इस तरह का सवाल। मैंने उनको बोला अगर अपने भगवान पे विश्वास करते हैं तो ये बात तो हो सकता है या फिर हुआ, मगर जो मानते नहीं उनके लिए कुछ नहीं। इस वक्त ये जान लीजिए दर्शकों कि मैं मुंबई में नहीं है, अपने गांव में है। दिखा दीजिए, ये रहा इनका घर और घर के सामने ये ग्राउंड है और हरा भरा है। यहाँ पर बांस का पेड़ है और मैम वो घर नहीं, वो ग्वाल बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, गाय को क्या बोलते हैं, गरू को क्या बोलते हैं? गाँव नहीं काऊ विलेज को गाँव बोलते हैं। काऊ तो किसको बोले? हाँ काऊ, तो काऊ गरू को बोलता है। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में क्या? गाय बोलते हैं, गौशाला। हाँ, गाय को जो रहने का स्थान होता है गौशाला। गाय भैंस जो भी कुछ रहता है वो, हाँ वो जगह है। तो वो घर नहीं, लेकिन वो जानवर का घर है, यानी गाय और भैंस, तो वो जानवर तो है ना उन लोग, तो उसे खाते भी इंसान, जो गरू यानी गाय को खाते भी है, और कोई मोज भी खाते हैं, सांड भी खाते हैं। तो वो है उस जगह, वो जगह। मैम क्या कहते हैं, खाना आप जो है अपने से ही बनाती हैं? हाँ जी, मैं तो खुद बनाती हूँ, मगर हर रोज नहीं होता है। आप आज तो लेके आया, मगर हर रोज ही अभी ये महीना इस तरह से चल रहा है। मतलब रोज आ जा रहे हैं ना आपके फैंस? जी। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है खाना बनाते नहीं और खाने को नहीं बोलता, जो लाते हैं शायद मैं वो खा नहीं पाती, फेंकती हूँ, या फिर कोई ब्रेड रहता है तो खाती, क्योंकि हर वक्त ब्रेड नहीं रहता है। और कभी कभी लाते हैं और बिस्किट रहता है तो बिस्किट खा के रहती हूँ, कभी नहीं तो कुछ फल रहता है फल खा के रहती हूँ, नहीं तो खाना हर रोज नहीं बनता है। रोज नहीं बनाते? नहीं जी, नहीं बनते हैं। फैंस लाते हैं कभी बीच बीच में, वो लाते रहते हैं तो उसी से आपका काम चलता रहता है। अगर मैं समझी मुझे अच्छा लगता है कि वो खाना खाने का लायक या फिर अच्छा तो खाती हूँ, लेकिन अगर नहीं अच्छा हो तो फेंकती हूँ। ये बात नहीं। जान लीजिए दर्शकों, मैम का सामान ना, खाने पीने का जो सामान है, ये देखिए ऐसे ही जमीन में रखी हुई हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम, कोई जो रात को बनाया, दिखा दीजिए, हर रोज नहीं, रात को बनाते हैं। नहीं, काफी कम है, एकदम कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही है कम। देख सकते हो दर्शकों, मैम अपने रात को बनाया था थोड़ा सा बस। और इनका लाइफ स्टाइल इसी तरह से है। और कुछ लोगों का कहना है, मतलब जो कहा जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बॉलीवुड में, खास तौर से उनका बात करना चाहूँगा कि ये बॉलीवुड अपना इंडिया का ना ऐसा है कि लोगों को ऊंचाई पर उठाता है फिर उसके बाद अचानक से छोड़ देता है। ये जान लीजिए, ये ऐसा है अपने भारत का बॉलीवुड। क्या मैम सही बोल रहा हूँ मैं बॉलीवुड के बारे में? जी जी, एकदम सही। मगर जब हमारे हाथ तो मेरा मालिक ने पकड़ के रखा था, इसलिए कोई गिराना चाहते हैं तो भी नहीं गिरा पाते हैं, क्योंकि हम दोनों ने अभी कुछ समय पहले ये बात जाहिर किया कि स्टार होती है, थी, रहेगी, ये बात। और आप रहेंगी, हमेशा रहेंगी। ये जान लीजिए दर्शकों, क्या है ना कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म मतलब परिवारवाद पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और परिवारवाद की ही वजह से आपको मैं बता दूं, आज रानू मैम का हालत इस तरह से हो गया है। नहीं तो ये सोचिए कि पहला गाना इनका हाईलाइट हुआ, दूसरा गाना हाईलाइट हुआ, तीसरा गाना, तो क्या आने वाले गाने हाईलाइट ना होते? लेकिन ऐसा होता है ना कि काम देना बंद करो उनका, नहीं तो ये मार्केट में छा जाएंगी, तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसी तरह से है बॉलीवुड। तो मिलते हैं कुछ नए इंटरव्यूज के साथ, कुछ नए वीडियोज के साथ। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त।
बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी टैलेंटेड हो या फिर अपने आप को खुद को बहुत काबिल समझते हो, जैसे कि और नहीं हो सकता है, इस तरह की कोई भावना मत रखना। जिसके जो योग्यता है, जो भी जिसका है, कोई जगह मतलब ये दुनिया से सीखा या फिर कुछ भी, जिसके जो भी टैलेंट योग्यता है, लेकिन हमेशा ये सोचना कि आखिर वो कहाँ से आया, किससे आया। क्योंकि ये दुनिया जो है हमारे हर इंसान के लिए एक गेस्ट या फिर अतिथि, इस तरह का रिश्ता है इस अर्थ में, दुनिया में, कि कितना इंसान अमीर हो। मैम अच्छा ये बताइए, क्या आप मानती हैं बॉलीवुड में परिवारवाद है, नेपोटिज्म, परिवारवाद, जो अपने मतलब खुद हैं फिर अपने बच्चों को बनाना चाहेंगे, फिर वो अपने बच्चों को, क्या इसको मानती हैं आप? देखिए, हमारे परिवार जब हम एक साथ थे, हमारे जो फैमिली, जब हम अपने फैमिली में बिलोंग थी या फिर थे, तभी तो बच्चे होते हैं। अभी जब बच्चे छोटे होते हैं तभी माँ बाप की ज़रूरत है, माँ बाप सिखाते हैं। अगर माँ बाप नहीं होता है तो बच्चे के जीवन में किस तरीका का मुसीबत का सामना करता है, पढ़ता है उस बच्चे जो आपने सामना किया है। तो आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप मानती हैं कि बॉलीवुड में परिवारवाद है? अवश्य, एकदम, हाँ जी। परिवारवाद है। क्या आप मानते हैं कि परिवारवाद की वजह से आपका जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या आप मानती हैं कि परिवारवाद की वजह से आपको जो है बॉलीवुड में फिर से काम नहीं दिया गया? अरे ये मुझे तो रोज आते हैं इसे ले जाने के लिए, प्रोग्राम के लिए। हाँ, और बॉलीवुड से बड़े स्टार से, बड़े स्टार से, एवरीडे इज माय लाइफ स्टार। हाँ, अगर मैं नहीं, ये जान लीजिए दर्शकों कि इनका लाइफ हमेशा मतलब हर दिन इनका एक तरह से स्टार के ही जैसा बीतता है। क्योंकि दिखा दीजिए दर्शकों को कि यहाँ पर इस वक्त जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो काफ़ी लोग हैं और बाहर भी लोग खड़े हुए, सब इंटरव्यू के लिए आते हैं, इनसे बातें करने के लिए। यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ये सब वीडियोज़, और ये इससे मैम को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे कि देखिए मैम अभी भी हिम्मत नहीं हारी है और अभी भी इनका सिलसिला उसी तरह से चल रहा है। इंटरव्यूज़ दे रही हैं एक स्टार के जैसा, और आने वाले टाइम में भी ये स्टार रहेंगी, क्योंकि इनका जो स्ट्रगल है ना, ये उस फैमिली से नहीं आती, किसी स्टार के फैमिली से नहीं आती, किसी स्टार घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ, कुछ नए इंटरव्यूज़ के साथ। नमस्कार।